आतंकवादियों के अड्डे हैं पीओके के अंदर। लड्डू को कौन चला रहा है? लड्डू के पीछे कौन है? देखिए जो भी है, पाकिस्तान है, कोई भी है एजेंसी से, मुझे नहीं पता, लेकिन है तो है ना, कहीं से तो आ रहा है। लेकिन उससे पहले हम अपनी सरहद तो महफूज करें। हम कर सकते हैं ना, पहलगाम के अंदर जो वाकया हुआ है उसे रोका जा सकता था जब हमारी सरहदें मजबूत होती। मैं वही तो कह रहा हूँ, हमारी अपनी सरहदों की मजबूती अगर नहीं है, पाकिस्तान से असला आ रहा है, बंदूकें आ रही हैं, तो हमले हमारे घर के अंदर हो रहे। मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे घर के अंदर हालात ऐसे बने, लेकिन फिर भी उसको रोका जा सकता था सरहद पे ही। फिर नौबत ही ना आती पाकिस्तान के साथ जंग लड़ने की। फिर जब आमने सामने की बात होती, हम तो बदला पहलगाम का ले रहे हैं, लेकिन वो पहलगाम तक पहुंचने वाले कहां से हैं, किन रास्तों से हैं, गुजरे तो हैं कहीं से। अगर वो पहलगाम में वाकया नहीं हुआ होता तो आज हम जंग के बारे में नहीं सोच सकते थे। लेकिन ये जंग का वाकया तभी बना जब पहलगाम के अंदर हमला हुआ, जब पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान से हथियार आया और हथियार लेकर जो है यहाँ बॉर्डर से क्रॉस करने के बाद कश्मीर की घाटियों में वो लोग पहुंचे। फिलहाल तो उनको वहां पहुंचने ही नहीं देना चाहिए था, उसके लिए मजबूती होनी चाहिए थी। 11 साल अगर भाजपा सरकार में रही तो क्या किया उन्होंने? अगर हमारी सरहदों को महफूज नहीं कर पाए, हमारे लोगों को हिफाजत नहीं कर पाए, तो दावा अगर जंग का करेंगे, वो तो जंग 1971 में लड़ी है। जंग अगर आप सोच रहे हैं तो फिर पाकिस्तान के उसके उन हालात के बारे में आप सोचना इस चाहिए। वक्त भी भाजपा भाजपा कर रहे हैं, जहां की एक प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को आना आप चाहिए था इस प्लेटफॉर्म वक्त। पे हैं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ जंग। मैंने कहा था हमला। आज भी देख लीजिए, अगर लोग चाहते होंगे, मैं नहीं, किस पे आप हमला कर रहे हैं? लोग तो चाह रहे हैं, लोग तो कह रहे हैं लोग क्या पाकिस्तान से कह रहे बदला हैं, लें। लोग क्या कह रहे हैं? जो बॉर्डर पे बैठे लोग हैं, जो जम्मू के बॉर्डर एरियाज के अंदर लोग बैठे हैं, वो क्या जंग चाहते हैं? वो भी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान। चाहते हैं तो फिर जंग कर लेनी चाहिए थी ना। इसके लिए तैयारियों की क्या जरूरत है? जो इतने सालों से देश बना हुआ है, 13 लाख की फौज है, इतने देश के अंदर लोग हैं, कोई और मुल्क आ जाए अचानक से हमला कर दे, वो क्या आपको इंतजार करवाएगा? आपको ट्रेनिंग के लिए वक्त देगा? मैं वही तो कह रहा हूँ, आपको हर वक्त तैयार रहना चाहिए। महाराज, आप इस वक्त भी राजनीति कर रहे हैं, हालांकि इस वक्त माहौल जो है वो काफी कशीदा है, सरहदों पे कशीदगी है। जब इंसान, अभी हम ठीक ठाक हैं, अगर हम गिर गए, कहीं चोट लग गई, तो हमें तुरंत हॉस्टल जाना चाहिए। अब अगर मैं ठीक हूं, मुझे हॉस्टल नहीं जाना है, हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए। ये कौन सी बात बोल रहे हैं आप? अगर कोई और मुल्क हम पे हमला कर दे, चीन हमला कर दे कल को, चीन अगर चाहे हम पे हमला करना, ये कोई पूछ के होता है क्या? तो हमने रिटेलिएट करने के लिए हमें वक्त नहीं मांगना है, उसी के लिए तो हम मुल्क के अंदर टैक्स भर रहे हैं। हमारी फौज है, हमारे पास लाखों फौज है, तो वो किस लिए? हमारे पास इतने जेट हैं, इतना एमिनेशन है, किस लिए? इतनी टेक्नोलॉजी किस लिए? आप मुझे बताओगे फिर आप 1 महीना लेंगे वर्कआउट करने के लिए? ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर बहुत सारे फौजी ऐसे होंगे जिन्होंने जंग देखी नहीं और रिटायर हो गए। अगर पता था जंग नहीं होनी है, नहीं होगी इतने साल, तो फिर फौज में भर्ती करना क्या जरूरी था? इसलिए ताकि कभी भी मौका किसी को हम नहीं दे सकते। हमारी सरहदों पे क्या रोज जंग होती है? लेकिन फिर भी सरहद पे फौजी बैठा रहता है ना, तैनात, ताकि हमारे को बॉर्डर से कोई लांग ना। उसके लिए तो हमें तैयार होना चाहिए। मॉक ड्रिल एक अलग मामला है, मॉक ड्रिल ऐसे भी होती है। ड्रिल उसके लिए फौज है, हमारी फौज जब सक्षम है तो उन्हें बॉर्डर पे तैनात है, लोग अगर तैयार हैं तो फिर इतना टाइम नहीं होना चाहिए। पहली बार ऐसा देखने को मिला कि कश्मीर के लोग सामने आए, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इसका बदला लेना पड़ेगा, और लोग साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि बॉर्डर खोल दे। नौजवान ये कह रहा है कि बॉर्डर खोल दे, हम जवाब लेने के मैं लिए तैयार आपको वही कह रहा हूँ, फौज है हमारे पास। फौज ऐसी नहीं है कि वो कह रहे हैं कि आप लोग जाओ, लेकिन शुरुआत तो करें। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं वही तो कह रहा हूँ। लेकिन फिलहाल मैं एक बार फिर यही कह रहा हूँ कि जंग इस मसले का हल नहीं है। वो मैंने हाउस के अंदर भी बोला और अभी भी कह रहा हूँ। लेकिन जिन लोगों को शौक चढ़ा है ना जंग का, हाल देख लीजिए। यूक्रेन और रूस की जंग हुई, यहाँ पर गाजा और इसराइल की जंग है, जिसमें अमेरिका भी कूदा पड़ा है। जिन लोगों के पास बंदूक नहीं है, जिन लोगों के पास खाने के लिए जमीन नहीं है, अरे वो लोग भी अभी जी रहे हैं। कई साल एक तो हो ही गया उस जंग को। इतना बारूद वहां पर बरसा, वो लोग खत्म नहीं हुए, और आप कह रहे हैं पाकिस्तान को यूं ही खत्म कर देंगे। ये चीजें कुछ समझ नहीं होती है। मैं आपको छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। 22-24 लाख का गाजा एक, एक पट्टी है वो, जो चारों तरफ से घिरी हुई है। इसराइल की फौज उसके है, सामने समंदर है, समंदर भी इजाजत नहीं है। उन लोगों को जो खाना जाता है वो भी नहीं पहुंचने दिया जाता है। लेकिन इतना बारूद बरसाने के बाद और इतना मिलिया मेट करने के बाद भी 1-2 लाख लोग मरे हुए। लेकिन फिर भी अगर लोग जिंदा हैं तो आप कैसे कह सकते हैं हम पाकिस्तान से जंग करेंगे और हम एकदम से खत्म कर देंगे? ये छोटी बातें। आपको दिमाग है, दिमाग है, आपको दिमाग से काम लेना चाहिए। आप जंग तो छेड़ देंगे, खात्मे का इंतजार कैसे करोगे? या तो एक वक्त बता दो, आप इतने वक्त में जो है इस जंग को खत्म करोगे। हमने क्या उम्र भर जंगे ही लड़नी है कि जंगे ही लड़ते रहेंगे? बदला तो लेना है। बदला ऐसे मैंने तो कहा है, वैसे बदला तो आप बदले की उम्मीद क्यों कर रहे हैं? बदले आप अगर लड़ाई नहीं करते, फिलहाल तो आप अपने बॉर्डर सक्षम बनाते। 11 साल से आपने कहा, 11 साल से इन्होंने बॉर्डर की सुरक्षा को मजबूत नहीं किया। और अगर पहलगाम के अंदर आने के बाद वो हमला होता है, आतंकवादी पहुंचते हैं, सवाल तो वही है। अगर हमारा मुल्क अच्छा होता, वरना तो मोदी जी कब के बोल रहे थे पाकिस्तान को ऐसे करेंगे वैसे, फिर 11 साल क्यों नहीं किया? अब जब उन्होंने हमला किया, जब वो अंदर घर में घुसे, तब जाके हमें तकलीफ हुई। वरना जंग तो भाजपा भी नहीं चाहती थी 11 साल से, नहीं चाहती थी। अगर करनी होती तो 10 साल उनने जंग की होती। बात वही है ना, जब वो अंदर घुसे, जब ये मातम हुआ, उसके बाद जो है लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान को जवाब मिले। और उस जवाब को देने के लिए भी अभी अगर इंतजार और करना है, ड्रिल करनी है, फिर मुझे बताओ कि इतनी फौज, मैंने कहा कुछ फौजी ऐसे हैं जिन्होंने जंग देखी नहीं, और कुछ ऐसे वो नहीं है।
बात यह है कि हमने अपनी सरहदों को हर वक्त हमेशा होशियार रहने के लिए ये सारा तामझाम बना होता है। और अगर आप इतना इंतजार ले रहे हो 27 लोगों की जानों के बाद भी अगर हमें और इंतजार करना पड़ता है, फिर सोचो अगर कोई और मुल्क हमला कर दे, फिर कितना इंतजार करवाओगे, कितना इंतजार करवाओगे? ऐसा नहीं होता है। अगर आपको रिटेलिएट करना चाहिए था, जवाब देना चाहिए था, तो दीजिए। आप इस माहौल में भी बाई इलेक्शन की जो है वो बातचीत कर रहे हैं। मैं देख रहा था कि आपने लिखा है कि हम तैयार हैं नगरोटा से इलेक्शन लड़ने के लिए। ये सारा माहौल एक जानिब से और दूसरी जानिब से आपका इलेक्शन। हाँ देखिए, इलेक्शन तो लड़ना है, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ ऐसा तो नहीं है कि एकदम से अब जंग के हालात बन जाएंगे, अब अफरा तफरी का माहौल होगा, ऐसा नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि जंग होगी, मुझे नहीं लगता, और होनी भी नहीं चाहिए। मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर जिसको जवाब देना होता है वो अब तक दे गया होता है। कब से तो हम कह ही रहे थे, सारी पार्टियां, पूरा देश इकट्ठा था। अब पानी बंद किया, बता रहे हैं पानी बंद किया, छोड़ना भी पड़ेगा। आज मैं कुछ चैनल्स पे देख रहा था, है ना, कि हाँ जी देखो जी, दरियाई झेलम में चनाब का पानी जो है वो सूखा पड़ा है अखनूर में। अभी देखना जो ही बारिशें होंगी तो उससे ज्यादा बहेगा, उसे कौन रोक पाएगा? ये चीजें नहीं होती। आपको रिटेलिएट कर लेना चाहिए था। अब जो है अब क्या जीने का तरीका ही छोड़ दें? अब आप ही लोग हो, अब क्या खाना ही छोड़ दें? भाई काम तो करना है। आप उस इंतजार में थोड़ी उस भरम में रहेंगे, दिन रात एक ही खबर चलाएंगे। जब जवाब देंगे तब की तब सोचेंगे, जब वैसे हालात बनेंगे तब का तहफ़्फ़ुज़ तभी करेंगे। पहले तो लोग जो, अब क्या, अब जमींदारी शुरू है, अब क्या लोग जमीन बोना भी छोड़ देंगे? ऐसा नहीं होता है। यहाँ यूक्रेन के अंदर गुंदम गेहूं इतना बनता था, अब क्या वो लगाना ही छोड़ देंगे? ऐसा नहीं होता है। जंगें भी लड़ी जाती हैं, दुनिया को भी चलाया जाता है। आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जंग होनी चाहिए अब कि नहीं होनी चाहिए? जवाब बदला कैसे लेना? देखिए, ये बीजेपी वालों से पूछ लीजिए, उनके हाथ में इकतदार है, समर्थन सबने दिया है। पाकिस्तान से बदला कैसे लेना है ये उनको पूछ लो। पुतले जला कर लेना है कि सरहदों पे ठोक के लेना है? सिंपल सी बात है। आप मुझ जैसे आदमी से पूछेंगे या एक आम राह चलते बंदे से पूछेंगे, ये जवाब नहीं है। और अगर आपको भी टीआरपी चाहिए, मुझसे उगलवाना है तो उगलवा लीजिए। ये पूछ लीजिए ना मोदी जी से। टीआरपी नहीं चाहिए। अगर एक जानिब से आप ये कह रहे हैं कि हम सरकार को समर्थन दे रहे हैं और दूसरी जानिब से वही सरकार तैयारियां कर रही है और आप बोल रहे हैं